सो मोस्ट वेलकम टू न्यू वीडियो ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज स्कैल्प ट्रेडिंग। ठीक है, इसका हम बेसिक समझने की कोशिश करेंगे, हम इसका ओवरव्यू भी देखेंगे सो दैट हमें क्लियर हो सके स्कैल्प ट्रेडिंग का एक्चुअल में मतलब है क्या। जितना आपने कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है ना उतना है नहीं। ओके, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे आप सभी से कुछ कहना है। नहीं नहीं, सब्सक्राइब करने को नहीं कह रहा हूँ, मुझे आपसे सिर्फ यही कहना है कि प्लीज वीडियो को काफी ध्यान से देखना, क्योंकि आपको वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। अगर अभी आप बिजी हो सो प्लीज वीडियो को सेव टू वॉच लेटर में डाल दो, देन बाद में फ्री होकर देख लेना। ओके, एंड यस, वन थिंग इज मोर दैट इन द एंड ऑफ वीडियो आपके लिए एक सरप्राइज भी रहेगा और स्कैल्प ट्रेडिंग के रिगार्डिंग जी आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं एंड समझते हैं स्कैल्प ट्रेडिंग है क्या। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे स्कैल्प ट्रेडिंग है क्या। तो स्कैल्प ट्रेडिंग का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी ट्रेड में एंटर करते हैं तो वहां पे हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए, क्विक होनी चाहिए। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जिट। जैसे अगर हम किसी भी ट्रेड में क्या करते हैं, एंटर करते हैं तो वहां पे हमारी जो एंट्री वो क्या होनी चाहिए, क्विक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, क्विक होनी चाहिए। लेकिन हमें एग्जिट भी तो करना है, हमें एग्जिट भी करना है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, एग्जिट किया। लेकिन इस केस में क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमारी एग्जिट फास्ट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। किससे, क्विक से। सॉरी, यहाँ पे ई देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एफ है। ठीक है, हमारी क्या होनी चाहिए, एग्जिट फास्ट होनी चाहिए, क्विक से फास्ट होनी चाहिए। एंट्री तो होगी लेकिन एंट्री से फास्ट क्या होगी, हमारी एग्जिट। इसे हम कहते हैं स्कैल्प ट्रेडिंग। सिर्फ स्कैल्प ट्रेडिंग बता रहा हूँ। अगर अभी आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक स्क्रीनशॉट लगा लिया, आप एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। ठीक है, नाउ फाइनली हम नीचे चल के देखते हैं कि हमें नीचे क्या देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ पे मैं नीचे जाके देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे देखने को मिला दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है अब होता क्या है स्कैल्प ट्रेडिंग में। आपने समझ तो लिया स्कैल्प ट्रेडिंग क्या है, आपने क्या समझा स्कैल्प ट्रेडिंग क्या है। अब स्कैल्प ट्रेडिंग में क्या होता है ये समझेंगे। तो यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हुए, ये स्कैल्प ट्रेडिंग में होता है। अगर आप इतना समझ जाओगे तो आपका ओवरव्यू जो आपका बेसिक था वो क्लियर हो जाएगा। बेसिक क्या था कि स्कैल्प ट्रेडिंग क्या है, एंड ओवरव्यू क्या है कि स्कैल्प ट्रेडिंग में क्या होता है। ओके, एंड यहाँ पे इसके नीचे आपके लिए क्वेश्चन भी रहेगा एंड एक सरप्राइज भी रहेगा। ओके, तो अब समझते हैं इसका पहला पॉइंट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्मॉल रिस्क स्मॉल प्रॉफिट। अगर आप किसी भी ट्रेड में एंटर लेते हो तो रिस्क किसके हाथ में, रिस्क हमारे हाथ में, लेकिन प्रॉफिट हमारे हाथ में नहीं है। अभी आप सोच रहे हो कि प्रॉफिट हमारे हाथ में कैसे नहीं है। तो मान के चलो, अगर आप बैंक निफ्टी में स्कैल्प ट्रेडिंग करते हो तो बैंक निफ्टी में अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप काफी समय से ट्रेड कर रहे हो तो बैंक निफ्टी में 1 मिनट की कैंडल आपको 100 पॉइंट की देखने को मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको 100 पॉइंट मिल रहा है यानी प्रॉफिट हमारे हाथ में। लेकिन वही आपके अपोजिट में 100 पॉइंट का नीचे की ओर कैंडल बनता हुआ हमें दिखता है, तो आपका एसएल कितने पॉइंट का है, आपका एसएल 10 पॉइंट का। ओके, तो आप यहीं कहीं एग्जिट हो जाओगे, आप इतना होल्ड नहीं करोगे। ओके, लेकिन जब प्रॉफिट मिलेगा तो आप होल्ड करोगे ना, यस ना। तो सेम यही मतलब होता है कि आपका रिस्क आपके हाथ में, लेकिन प्रॉफिट हमारे हाथ में कभी भी नहीं रहेगा। चाहे आप स्कैल्प कर लो, चाहे आप नॉर्मल ट्रेड कर लो, इंट्राडे कर लो, स्विंग कर लो, सब में ये कॉमन होता है कि प्रॉफिट हमारे हाथ में नहीं है, सिर्फ हमारे हाथ में रिस्क है। ओके, नाउ आई होप आपको पहला पॉइंट समझ आ गया। अब फाइनली चलते हैं सेकंड पॉइंट की ओर, एंड सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, मल्टीपल ट्रेड्स। मान के चलो आप बैंक निफ्टी में जब भी नॉर्मल ट्रेड्स करते हो तो वहां पे आपके एसएल कितने पॉइंट्स के होते हैं, 40 पॉइंट्स का होता है। ओके, 50 पॉइंट्स का होता है। इवन ऐसे भी कई सारे लोग हैं जो कि अपना एसएल कितने 60 पॉइंट्स का रखते हैं। लेकिन अगर आप स्कैल्प ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका एसएल कितना होगा, 10 पॉइंट का होगा। इससे ज्यादा आपका एसएल नहीं होना चाहिए एंड होगा भी नहीं। 10 पॉइंट का अगर आपका एसएल है तो आपका रिस्क रेशो रिवॉर्ड कितना निकलता है, 1:2, यानी आपका 20 पॉइंट का टारगेट होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको क्या समझा रहा हूँ मल्टीपल ट्रेड से, अगर आप वहां पे एक ट्रेड ले रहे हो, 40 पॉइंट का एसएल रख के आप एक ट्रेड ले रहे हो, तो यहाँ पे आप कितने ट्रेड्स ले सकोगे, 4 ट्रेड्स आप यहाँ पे ले सकोगे। तो ये बेनिफिट होता है स्कैल्प ट्रेडिंग में कि यस, आप यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड्स ले सकते हो, जहां पे आपको 4 ट्रेड्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आपका एक गलत होता है तो यहाँ पे 40 पॉइंट आपके ऐसे ही चले गए। लेकिन यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, अगर आपका एक गलत जाता है तो आपके पास 3 चांसेस और रहेंगे। लेकिन ये सिर्फ स्कैल्प ट्रेडिंग के लिए, अगेन बता दूं, ये सिर्फ स्कैल्प ट्रेडिंग के लिए रहने वाला है। ओके, लेकिन इसमें क्या होता है ना, इसमें आपको एक्सपीरियंस काफी ज्यादा चाहिए। ओके, नाउ फाइनली बढ़ते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट की ओर। तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ट्रेड्स आर एग्जीक्यूटेड विद इन मिनट्स। अभी ये जो ये वाला पॉइंट है ना, तीसरा पॉइंट, ये इससे मिलता जुलता है। अभी बताता हूँ कैसे। यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, ट्रेड्स आर एग्जीक्यूटेड विद इन मिनट्स। आप मतलब जो भी ट्रेड ले रहे हो, मान के चलता हूँ, या फिर मैं आपको ऊपर लाइव समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे चार्ट देखते हैं हम, रिमूव करते हैं। ओके, वेट, यस, यहाँ पे हम चार्ट पे आ चुके हैं। ठीक है, मान के चलो, वेट, ये आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे अभी आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है।
आपको पता है कि इस सपोर्ट से बाइंग आ रही है, आपको पता है इस सपोर्ट से हमें बाइंग देखने को मिल रही है। नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे? नेक्स्ट टाइम आपको यहाँ पे एंट्री लेनी, ना कि यहाँ पे एंट्री लेनी है। ओके, अभी आपको लग रहा होगा इतना प्रॉफिट तो हमें देखने को मिला। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी आप यहाँ पे देखो, आपने यहाँ पे एंट्री की होगी तो आपको इतना प्रॉफिट देखने को मिला है। लेकिन अगर आप यहाँ पे एंटर करते हो, तो क्या आपको प्रॉफिट देखने को मिला? नहीं मिला। इसका मतलब क्या है? जो आपकी एंट्री होनी चाहिए विदिन अ मिनट होनी चाहिए। आपको यहीं पे एंटर लेना है, आपको वेट नहीं करना है यहाँ पे, कन्फर्मेशंस का वेट नहीं करना है। यस, अगर आपको लगता है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, बाय, एसएल, एंड ये आपका टारगेट 1:1 आपको मिल चुका है। यहाँ पे बाय करना है, इसके नीचे का एसएल लगाना है। अगर इसके नीचे जाता है एग्जिट, इसके ऊपर जा रहा है आपके फेवर में, जाने दो। यहाँ तक का आपको बिना रुके टारगेट मिला है। इवन अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ आपको कितने पॉइंट्स मिले हैं, तो अगर मैं इस वाले लेवल से चेक करता हूँ, ओके, यहाँ से अगर मैंने चेक किया तो यहाँ पे आपको 90 पॉइंट्स मिले, वो भी स्कैल्प ट्रेडिंग में। इवन मुझे नहीं लगता आप नॉर्मल ट्रेड करके इतना 90 पॉइंट्स आप कैच कर पाओगे कभी। देखो, मुझे नहीं लगता। ओके, अगर आप होल्ड करते तो यहाँ तक आपको टारगेट मिल जाता, लेकिन आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इससे आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको हर बार स्कैल्प ट्रेडिंग करना है और आप सोचोगे हाँ मुझे लास्ट टाइम इतना पॉइंट मिला था एंड अब इस बार मुझे इतना मिल रहा है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको यहाँ पे 90 पॉइंट्स मिले, इनफ है, एंड आप अपना एसएल देखोगे जो कि 35 पॉइंट्स के आसपास निकलते हैं। 1:2 आपको देकर गया मार्केट। ओके, सो आई होप आपको दूसरा पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। लेकिन दूसरे पॉइंट में क्या था, एक चीज और है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक चीज और क्या है, दूसरे पॉइंट के लिए ना, जो अभी मैंने आपको दूसरा पॉइंट, सॉरी, तीसरा पॉइंट, ट्रेड्स आर एग्जीक्यूटेड विद मिनट्स। अब ये कैसे होगा? मुझे आप बताओ ये कैसे होगा? क्या न्यूबी या फिर कोई नया प्लेयर या फिर नया ट्रेडर आके विद इन अ मिनट ट्रेड ले सकता है? नहीं ले सकता। उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए एक्सपीरियंस। उसके पास क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके पास महारत हासिल होनी चाहिए बैंक निफ्टी के अंदर, कि हाँ, उसको पता होता है कि सपोर्ट पे आने के बाद मार्केट क्या करता है। क्या पहले रिटेलर्स को ट्रैप करता है फिर ऊपर जाता है, या फिर पहले ऊपर जाता है देन फिर ट्रैप करके नीचे की ओर आता है? तो ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आप कर क्या सकते हो? तो देखो, इसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अगर आपको कभी भी ट्रेड करना हो ना, तो सिर्फ बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करना, ओके, सो दैट आपको बैंक निफ्टी का बिहेवियर पता चल सके। ठीक है? सो आई होप आपको तीनों पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की। एंड जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा पॉइंट, स्कैल्प ट्रेडिंग में होता क्या है, ये आपका ओवरव्यू है। ये आपका क्या है? ओवरव्यू है। लेकिन जो मैंने आपको बताया था स्कैल्प ट्रेडिंग क्या है, वो आपका बेसिक था। ठीक है? इतना आप समझ गए। नाउ जो चौथा पॉइंट है वो क्या है? हाई वॉल्यूम। तो स्कैल्प ट्रेडिंग अभी जो मैंने आपको बताया वो बैंक निफ्टी में बताया था। अभी गलती क्या करते हैं, जितने भी नए ट्रेडर्स होते हैं ना, वो स्टॉक्स में भी ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। ऐसे स्टॉक्स में जहां पे वॉल्यूम ही नहीं है, वहां पे बताओ ये पेनी स्टॉक में जाके स्कैल्प ट्रेडिंग कर रहे हैं, हजार हजार 9,000 क्वांटिटी ले रहे हैं। क्या जरूरत है वहां पे ट्रेड करने की? आप बैंक निफ्टी में करो, या फिर हाई वॉल्यूम बजाज फिंसर हो गया, आपका एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गए, आपका टाइटन हो गया, इन स्टॉक्स में आप करो अगर करना है तो। नहीं, हमें तो पेनी स्टॉक्स में जाना है, हमें छोटे स्टॉक्स में जाना जो 100 के अंदर आ रहे हो। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी। ओके, आपको ऐसी गलती नहीं करनी, आप रिटेलर्स नहीं हो। ओके, आई होप आपको फोर्थ पॉइंट भी समझ आया होगा। फोर्थ पॉइंट हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ओके, नाउ यहाँ पे आप फिफ्थ पॉइंट देखोगे। फिफ्थ पॉइंट क्या है? टाइमिंग। अगर आप पहले से ही स्कैल्प ट्रेडिंग करते हो और आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको पता होगा टाइमिंग की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे 9:15 से 10 बजे, यानी 10 बजे तक, 9 से 10 बजे तक मार्केट में वॉल्यूम काफी ज्यादा होता है, मार्केट में मोमेंटम काफी ज्यादा देखने को मिलता है। एंड आफ्टर दैट मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज हो जाता है, वॉलेटाइल हो जाता है। अगर आप इस समय ट्रेडिंग करते हो, स्कैल्प ट्रेडिंग करते हो, तो आपके प्रॉफिट होने के चांसेस इज वेरी हाई, इज वेरी हाई। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ट्रेड्स आर एग्जीक्यूटेड विद मिनट्स। अगर आप जाके देखोगे, इवन मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ चार्ट पे, आप वहां पे देखोगे एक एक मिनट में एक एक मिनट में 100 पॉइंट की कैंडल बनी है। एंड आप मॉर्निंग में ट्रेड लेते हो तो आपको 100 पॉइंट्स आपको मॉर्निंग में ही देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगेन, अगर ये आपके फेवर में नहीं जाता, अगर आपकी अपोजिट में चला जाता है, तो क्या होगा? क्या आपको निकलने का मौका मिलेगा मार्केट से? अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो ना, तो निकल जाओगे। नहीं तो इतना फास्ट मोमेंटम आएगा ना आपके अपोजिट, कि आपका जो बैलेंस है, जो आपका अकाउंट है, वो स्वाइप अप हो जाएगा, वो खाली हो जाएगा, वो ब्लैंक हो जाएगा। सो दैट्स वाई आपको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए स्कैल्प ट्रेडिंग करने में। ओके, ना यहाँ पे एक और टाइमिंग दी हुई है मैंने, आफ्टर 1 PM। अब 1 बजे की बात की, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, मुझे ये बताओ। तो देखो, इसके पीछे का लॉजिक यही है कि देखो, आपको पता होगा कि जितने भी बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, वो अपनी पोजीशन कब बनाते हैं? या फिर मॉर्निंग में बना लेंगे, या फिर जब मार्केट क्लोज होता है तब वो अपनी पोजीशन बनाते हैं। ओके, तो इसके पीछे का रीजन यही था, जितने भी बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो अपनी पोजीशन बाद में बनाते हैं 1 बजे के बाद।
ठीक है। सो आई होप आपको ये पांचों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक बार हम ये 9:15 एंड 10 AM वाला एक बार हम चार्ट पे चल के समझ लेते हैं। ओके, नाउ आज ही का हम चार्ट देखते हैं। आज ही का हम चार्ट देखते हैं। इवन आप यहाँ पे भी देख पाओगे, यहाँ पे भी आप देख पाओगे, यहाँ पे हमें कितनी बड़ी रेड कैंडल देखने को मिली। ओके, 9:15 का समय है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, वेट, सी 9:15। ओके, अगेन आज की देखते हैं, आज क्या हुआ है मार्केट में। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे, अगर आपको पता है कि मार्केट इस वाले लेवल से नीचे आएगा, अगर आपको पता है कि ये रेजिस्टेंस एंड इस वाले लेवल से नीचे आएगा यहाँ से, तो आप देख सकते हो 69 पॉइंट आपको बैक टू बैक देखने को मिल गए। ओके, अगेन हम ऊपर चल के देखते हैं कहीं और हमें कुछ देखने को मिला है क्या। 1 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा। ओके, 1 मिनट ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, आपने यहाँ बाई किया। अगेन 77 पॉइंट्स क्विक मोमेंटम, आपका एसएल कहाँ रहेगा, कैंडल के नीचे, हल्का से नीचे लगा लेना है। ओके, लेकिन आपको विद मल्टीपल कंफर्मेशन से ट्रेड करना है, हवे हवे में ट्रेड नहीं करना, क्योंकि स्कैल्प ट्रेडिंग के लिए आपको ज्यादा नॉलेज चाहिए, ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। नॉर्मल ट्रेड करते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखो आप, सी यहाँ पे देखो, एक ही बार में आपको 122 124 पॉइंट्स देखने को मिल गए। लेकिन क्या आप मुझे बताओ, अभी आपको क्या लग रहा होगा कि सर ये तो हम कैच कर ही नहीं सकते। अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो अभी आप फ्रेशर हो। अगर जिसको लगता है कि यस मैं इसे कैच कर सकता हूँ, तो यस आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, आप स्कैल्प ट्रेडिंग कर सकते हो। ओके, नाउ फाइनली बढ़ते हैं, सरप्राइज क्या है एंड क्वेश्चन क्या है। ओके, तो यहाँ पे हम नीचे चल के देखते हैं क्वेश्चन क्या है एंड सरप्राइज क्या है। ओके, नाउ आई होप आपको ये पांचों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर स्टिल क्लियर नहीं हुए, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हो। ओके, इवन अगर आप चाहोगे ना, अगर आप चाहोगे, जो अभी तक वीडियो देख रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा इसके ऊपर एक लाइव क्लास रखूं गूगल मीट पर। ओके, किस पे, गूगल मीट पर, सो दैट जितने भी इंटरेस्टेड पर्सन होंगे ना, वही इस क्लास को अटेंड करेंगे। ओके, नाउ हम नीचे चल के देखते हैं नीचे क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विल नोइंग जस्ट दिस मेक यू स्कैल्प ट्रेडिंग। क्या लिखा हुआ है, विल नोइंग जस्ट दिस मेक यू स्कैल्प ट्रेडर सॉरी। इसका मतलब ये है, क्या सिर्फ हम इतना जानने से, क्या सिर्फ इतना जानने से हम स्कैल्प ट्रेडर बन जाएंगे? बस आपको मुझे इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। एंड आप इसमें कुछ और एडिशनल ऐड करना चाहो तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। हाँ ऐसा होगा तो हम बन जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा तो हम ऐसा नहीं बनेंगे। सो दैट आप चाहो तो बता सकते हो, सो दैट मुझे पता चले कि यस आपको आता क्या है। नाउ फाइनली बढ़ते हैं सरप्राइज की ओर। तो देखो सरप्राइज क्या है, सरप्राइज यही है कि अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन कराते हो, तो मेरा कोर्स जो कि 15,000 रुपीज का है, जिनमें 17 टॉपिक है, 17 टॉपिक्स में से मैं आपको 2 टॉपिक बिल्कुल फ्री में दूंगा। अगेन जिसकी क्लासेस गूगल मीट पर सैटरडे संडे मॉर्निंग में 11 बजे लगेंगी। ओके, तो जल्दी से मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, और जो 2 टॉपिक है वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। चाहो तो वो बेसिक में से चूज कर लेना, चाहो तो आप वो फंडामेंटल्स में से चूज कर लेना। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन व्हाट्सअप कर दो, या फिर एक बार आप कमेंट बॉक्स रीड कर लेना। ओके, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।